उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सपा चीफ अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में होने वाली जातीय जनगणना पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। दोनों नेताओं ने एक सुर में जातीय जनगणना को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद से बीजेपी में अंदर खाने बातें होने लगी हैं। सियासी मोहल्लों में चर्चाएं हैं कि क्या अखिलेश और बहन जी 2027 के चुनाव से पहले कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने नई सूचना जारी की, जिसके बाद से ये क्लियर हो गया कि 2027 में सरकार की तैयारी जातीय जनगणना कराने की है। लेकिन फिर सपा सांसद अवधेश प्रसाद सामने आए और बोले कि वो जातीय जनगणना की पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन इसके निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराए जाने की मांग भी उनकी है। उधर अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है। ये केवल 2027 में सपा के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए सरकार के तहत ही पूरी ईमानदारी से होगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की नीयत में खोट है और वो इस जनगणना को सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है। वहीं मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए केंद्र सरकार से मांग की और जातीय जनगणना को निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से कराए जाने का निवेदन किया। मायावती ने लिखा कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक के लिए ये जनगणना जरूरी है, लेकिन भाजपा की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। मायावती ने इस बार ये भी जोड़ा कि बसपा इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करने वाली। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था, जिसने भाजपा को कड़ी टक्कर भी दी थी। हालांकि वो गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक सका। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं का जातीय जनगणना पर एक सुर में बोलना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय भी बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये एकजुटता 2027 के लिए एक नई रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने पर जोर है, जिस फॉर्मूले ने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें दिलाई थी। एक तरफ तो वो पीडीए है, दूसरी तरफ मायावती की बसपा, जो हाल के चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद अपनी जमीन तलाश रही है। वो इस मुद्दे के जरिए अब दलित वोटों को फिर से गोलबंद करने की कोशिश में है। एक नजर आंकड़ों पर डालेंगे तो समझा जा सकता है कि जो भाजपा इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमट गई थी, अब उसके लिए एक नई चुनौती सामने खड़ी हो रही है। जैसा कि हाल के दिनों में ही मोदी सरकार ने 2027 तक जातीय जनगणना कराने की घोषणा की, जिसके बाद से विपक्षी पार्टियों ने यह भी कहा कि यह सरकार का चुनावी स्टंट है। अखिलेश ने तो यहां तक कहा कि भाजपा ने पहले जातीय जनगणना का विरोध किया, अब दबाव में आकर इसे कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता तो सब समझती है। वहीं पर सुर से सुर मिलाते हुए मायावती ने भी चेतावनी दी कि अगर जनगणना में गड़बड़ी हुई तो बसपा सड़कों पर उतरेगी। दोनों नेताओं ने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ऊपरी जातियों को खुश करने के लिए इस जनगणना को प्रभावित भी कर सकती है। फिलहाल ये सारी सियासी बयानबाजियां हैं, इस पर आगे क्या होगा वो 2027 में ही पता लगेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी मोहल्लों में चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा पर हर किसी की नजर रहने वाली है। फिलहाल सपा बसपा एकजुट होकर जातीय जनगणना को पारदर्शी कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। ये एक बड़े सामाजिक गठजोड़ की ओर इशारा भी करता है। अखिलेश की पीडीए रणनीति और मायावती की दलित बहुजन राजनीति अगर एक मंच पर आती है तो ये भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। हालांकि दोनों दलों के बीच पहले के गठबंधन का टूटना और आपसी अविश्वास अभी भी एक चुनौती ही रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या यूपी में अखिलेश यादव को मायावती का साथ मिल रहा है या फिर दोनों नेता मोदी और शाह को घेरने के लिए एक प्लान तैयार कर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।